हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका 16th ऑफ जून कैसा जाएगा, यानी कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ टावर एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा मेरे को लगता है एक कंपेटिटिव स्पिरिट मुझे दिखाई दे रही है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो भी आपके करियर में हैं, वो आपके टीममेट्स हैं, वो आपके कॉलीग्स हैं, कोई भी हैं, वहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अपना स्टैंड लेना पड़ सकता है। ठीक है, अपनी स्पेस आपको खुद क्रिएट करनी पड़ सकती है। कोई तो आपकी लाइफ में चैलेंज आता हुआ दिख रहा है, बट ये जो भी चैलेंज है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है जिससे कि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, आप अपने ओपिनियंस को लेके और ज़्यादा क्लियर रहो, एकदम अनअपॉलोजेटिक रहो। सो थोड़ा सा अनअपॉलोजेटिक होने का टाइम आ गया है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द मून एंड वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हो, जो कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको सिचुएशन में क्या करना चाहिए या कैसे सिचुएशन से डील करना चाहिए। अब ये कुछ लोगों के लिए चॉइस हो सकती है पर्सनल लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ, कुछ लोगों के लिए 2 लोगों के बीच में चॉइस हो सकती है, कुछ तो ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में डाल रही है। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी के लिए आई वुड से कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनली डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो, एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि आप चीज़ें ठीक कर सको, अपनी लाइफ में एक सही दिशा में जा सको। स्पेशली वो लोग जो किसी ब्रेकअप से या किसी आप पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, कोई एक ऐसी सिचुएशन थी जो कहीं ना कहीं इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा पेन दे के जा चुकी है। वहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा और स्टेबल होने की नीड है, चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट करने की नीड है जैसे कि वो है। लेट्स सी कि कर्क राशि के लिए, कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि फैमिली पे कहीं ना कहीं फैमिली एनवायरनमेंट में आपको हो सकता है कि थोड़े से और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े, क्योंकि इस टाइम पे अब जो आने वाला टाइम होने वाला है वहाँ पे आपको अपने काम से या अपने प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा आपको अपनी फैमिली लाइफ में अटेंशन देने की नीड पड़ने वाली है। अब वो अच्छे रीज़न से भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरली कि कोई गलत रीज़न ही हो। इट्स जस्ट दैट कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली पे, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और बॉन्डिंग बनाओ, उनके ऊपर और ज़्यादा ध्यान दो। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ स्टार एंड 3 ऑफ कप्स। लियो की अगर मैं बात करूं तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है सिंह राशि वालों के लिए कि आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है। अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, वहाँ पे आप कोई कोलैबोरेशन करना चाह रहे थे तो वो चीज़ डेफिनेटली होती हुई दिख रही है। पर्सनल लाइफ में मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लगता था कि आपको सही लोग नहीं मिलते, आपको आपके टाइप के लोग नहीं मिलते, आपके दोस्त नहीं है या कुछ भी ऐसा, उन सब चीज़ों में आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होगी। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वर्गो। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लग रहा है जो भी आपको चॉइस बनाने को मिले, ठीक है, हो सकता है कि इस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन में या अपकमिंग फ्यूचर में आपको कोई इम्पॉर्टेंट चॉइस बनाने को मिल सकती है, लेकिन उसके अंदर आई वुड सजेस्ट यू कि जितना ज़्यादा आप उस सिचुएशन को परख सकते हो, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हो, उतना ज़्यादा ऑब्जर्व करना है। ओके, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ काम है, मेक श्योर कि आप 10 बार उस डॉक्यूमेंट को पढ़ो, उसके बाद आप कोई चॉइस बनाओ, बिकॉज यू नेवर नो कि आप कौन सा लूप होल है जो आप मिस कर दो। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा की मैं बात करूं तो मेरे को लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे थोड़ी सी हिडन है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद से आप एक्सप्रेस करना चाहते हो किसी से, ठीक है। अब वो आपकी इमोशनली कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं या कोई काम की बात हो सकती है, वो करियर में हो, फैमिली में हो, बट कोई एक ऐसी बात है जहाँ पे आप शायद से एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अभी चीज़ों को थोड़ा सा
सा हिडन रखना है। सही टाइम नहीं है चीज़ों को एक्सप्रेस करने का या कुछ भी रिवील करने का। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही डिसेप्शन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और प्रॉबली बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके साथ कुछ डिसेप्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए ये मनी का केस हो सकता है, बट बाकी लोगों के लिए आई जस्ट फील कि पर्सनल लाइफ में भी किसी तरीके का डिसेप्शन हो सकता है। अपने वर्ड्स पे कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो ना टिके, गोस्ट कर दें, डिसअपियर हो जाए, इस तरीके की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट इसमें आपको जो गाइडेंस है वो ये है दैट यू डोंट हैव टू रिएक्ट एट ऑल। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द मून एंड वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सैजिटेरियस के लिए कोई किसी पर्सन की प्रेजेंस है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्टेट में डाल रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन को लेके आपके अंदर इतने ज़्यादा इमोशंस हैं कि वो इमोशंस अब स्ट्रेस में क्रिएट हो रहे हैं। वो इमोशंस धीरे धीरे डिप्रेशन में भी क्रिएट हो सकते हैं। इट्स लाइक किसी पर्सन की प्रेजेंस या एब्सेंस आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है इमोशनली एंड मेंटली, ओके, जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं जो भी आप डे टू डे फंक्शनिंग होती है, जो भी आप डिसीजन मेकिंग करते हो, वो कहीं ना कहीं मेरे को ब्लॉक लग रही है। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी बात का डर मुझे लग रहा है, और डर वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा लाउडली बाहर आ रही है। अब ये लोग अपनी इमेज का डर हो सकता है, लोग क्या बोलेंगे इस चीज़ का डर हो सकता है। आप कहीं ना कहीं अपनी खुद की रियल सेल्फ को छुपा रहे हो, अपनी खुद की पर्सनालिटी को आप छुपा रहे हो। आप अपनी रियल सेल्फ बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, अपना ट्रू टैलेंट आपका बाहर नहीं आ पा रहा है। वाई? बिकॉज या तो आपको कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं या आपको मेजर इमेज इश्यूज़ हैं। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द एम्परर एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। एक्वेरियस के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा अनअपोलोजेटिक होने की नीड है। कहीं कहीं पे कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जो हर कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा उन डिसीजंस में, ओके। और जब भी आप सोलो जाते हो, जब भी एक ट्रू लीडर जो होता है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उसको हर कोई सपोर्ट करे, राइट? बिकॉज वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है इंसान, उसके अंदर एक अलग तरीके की क्रिएटिविटी होती है जो सोसाइटी के साथ मैच कर सकती है, उनकी थिंकिंग के साथ, या नहीं भी कर सकती है। तो इसलिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, कहीं पे भी आप अपना ओपिनियन रख रहे हो, सो उस चीज़ को लेके कहीं पे भी रिग्रेट नहीं शो करना है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ द सन। पाइसेस के लिए आई वुड से थोड़ा सा अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस आउट करने की नीड है। बहुत ज़्यादा तामसिक एनर्जी लग रही है, लेथार्जी वाली एनर्जी, एग्जॉशन वाली एनर्जी, या फिर अभी तक अगर आपकी बहुत एग्जॉशन चल रहा था, बॉडी में पेन, लेथार्जी, आलसपन, थोड़ा सा डाउन फील होना, ये सब चीज़ें अब ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही हैं टूवर्ड्स और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करना, एक्टिव फील करना, एक्शन ओरिएंटेड होना, थोड़ी ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ को देखना basically. So that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care.